हेलो बच्चों, वेलकम इन केडी सिंह नारायण। और आज हम लोग चैलेंजर टेस्ट सीरीज का 13 पेपर डिस्कस कर रहे हैं बायो में। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में दिखाई दे रहा है 91। जीएनआरएच जीएनआरएच ब्रैकेट में लिखा है गोनेडोट्रोपिन आपके सामने। रिलीजिंग हार्मोन स्टिमुलेट्स, तो हम लोग जानते हैं जीएनआरएच जो हार्मोन होता है, इस जीएनआरएच हार्मोन को जो है वो रिलीज करता है हाइपोथैलेमस, है ना। और हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को। कौन सी ग्लैंड को? पिट्यूटरी को। काहे के लिए? फॉर द सेक्रीशन एंड सिंथेसिस ऑफ गोनेडोट्रोपिन। नाम से जाहिर है हार्मोन का नाम हो गया गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो जाहिर सी बात है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन किसको रिलीज कराएगा? गोनेडोट्रोपिन को। बात यह आती है कि व्हाट इज द गोनेडोट्रोपिन। तो गोनेडोट्रोपिन हम लोग पढ़ते हैं टेस्टिस और ओवरी। दीज आर द गोनेट्स। टेस्टिस और ओवरी जो गोनेट्स हैं, और गोनेट्स से हार्मोन रिलीज हो उनके लिए स्टिमुलेट करते हैं जीएनआरएच। तो जीएनआरएच बेसिकली स्टिमुलेट करेंगे पिट्यूटरी को। पिट्यूटरी से सेक्रेट होते हैं हार्मोन एफएसएच और एलएच। एफएसएच और एलएच को हम लोग कहते हैं गोनेडोट्रोपिन। और गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कहां से? हाइपोथैलेमस से। और ये पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेंगे फॉर सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ गोनेडोट्रोपिन। तो आंसर हो जाएगा हमारा 91 का बी। जीएनआरएच हाइपोथैलेमस से स्टिमुलेट करेंगे पिट्यूटरी की एंटीरियर लोब को, एडिनो हाइपोफाइसिस को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 92। 92 दिखाई दे रहा है, इसमें आपको डायग्राम दिया गया है और उस डायग्राम के अकॉर्डिंग जो है ए बी सी डी आपको बताने। ए क्या है? तो ये जो ए दिखाई दे रहा है पूरा स्ट्रक्चर जो है ये है हाइपोथैलेमस, है ना, समझ गए होंगे। इस हाइपोथैलेमस में ये जो नर्व दिखाई दे रही हैं, ये नर्व मॉडिफाइड नर्व है, सेक्रेटरी नर्व है, और ये पहुंचती है हमारे डी पार्ट में पिट्यूटरी के पोस्टीरियर लोब में। ये डी पार्ट पिट्यूटरी का पोस्टीरियर लोब, या जिसको कहते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो आप देख सकते हो ऑप्शन में डी में न्यूरो हाइपोफाइसिस पोस्टीरियर लोब, ए भी है, बी भी है, ठीक है। चलो एक एक करके चलते हैं। तो ए हो गया हाइपोथैलेमस, बी हो गया आपका हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स, सी हो गया ये जो यहाँ पे दिया हुआ सी पार्ट, कर्सर लाके दिखाता हूँ इस जगह पर, ये जो जगह है ये हमारा न्यूरोनल रीजन हो गया। और इस न्यूरोनल पार्ट पर हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स हैं, ये हार्मोन लेकर के आएंगे इस पर, दैट इज द न्यूरो हाइपोफाइसिस या पोस्टीरियर लोब। तो बेस्ट आंसर बैठेगा इसका बी, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन, पोर्टल सर्कुलेशन और पोस्टीरियर पिट्यूटरी, दैट इज द बेस्ट आंसर। और इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पर। 93 क्वेश्चन में एक चार्ट दिया हुआ आपके सामने और इसमें हमें ए बी सी डी पढ़ना है। तो आप जानते हैं पिट्यूटरी में दो पार्ट मोटे तौर पर बांटा जाता है, एक न्यूरो हाइपोफाइसिस या जिसको कहते हैं पोस्टीरियर लोब, है ना, ये पोस्टीरियर लोब हो गई। और दूसरी जो है वो कहलाती है हमारी एंटीरियर लोब, या इसी एंटीरियर लोब का नाम होता है एडिनो हाइपोफाइसिस, एडिनो हाइपोफाइसिस या एंटीरियर लोब, ठीक। तो ये दो पार्ट हो गए। अब एडिनो हाइपोफाइसिस को हम लोग दो हिस्सों में बांटते हैं, पार्स डिस्टेलिस और पार्स इंटरमीडिएट, जबकि न्यूरो हाइपोफाइसिस का हिस्सा कहलाता है पार्स नर्वोसा। तो अब आप मिला लो दोनों से और सारी कहानी को, एडिनो हाइपोफाइसिस, पार्स डिस्टेलिस, पार्स नर्वोसा, ये दिखाई दे रहा है हमारा ऑप्शन नंबर डी, एडिनो हाइपोफाइसिस, पार्स डिस्टेलिस, पार्स नर्वोसा। इस तरीके से हमारा ए बी सी ये फिलअप हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, द एक्टिविटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मिल्क, मिल्क को बनाने वाला और मिल्क को इजेक्शन वाला हार्मोन। तो मिल्क फॉर्मेशन कौन सा होता है? पीएल, प्रोलैक्टिन, और मिल्क फॉर्मेशन के लिए वो रिलीज के लिए ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन इनको कलेक्टिवली कहते हैं
न्यूरो हार्मोन्स, और यही वो हार्मोन है जो इससे पहले वाले हिस्से में हम लोग देख रहे थे, न्यूरो हाइपोफाइसिस से रिलीज होते हैं। तो इसका आंसर हो गया बी। और यही दोनों हार्मोन है हाइपोथैलेमस में बनेंगे, न्यूरोनल सर्कुलेशन के थ्रू ही आएंगे आपके पिट्यूटरी की पोस्टीरियर लोब में, फीमेल पार्ट में रिलीज होंगे, और ये मिल्क फॉर्मेशन और मिल्क सेक्रीशन। ऑक्सीटोसिन ही वो हार्मोन है जिसे हम लोग एक और नाम देते हैं, दैट इज बर्थ हार्मोन। बर्थ हार्मोन, क्योंकि यही ऑक्सीटोसिन है जो बर्थ के समय यूट्राइन मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है और इजी बर्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, और बर्थ के बाद इसका जो एक्शन साइट है वो हो जाता है मेमोरी ग्लैंड्स फॉर मिल्क सेक्रीशन। तो इन दोनों हार्मोन को याद रखेंगे। एक हार्मोन जो और मेमोरी ग्लैंड से रिलेटेड है वो प्लेसेंटा से रिलीज होता है, HPL। नेक्स्ट आइए 95, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बाय डिस्टल ट्यूब्यूल ऑफ किडनी सो एज टू रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर थ्रू यूरिन, दैट इज डायूरेसिस इज डन बाय। समझ गए? तो डायूरेसिस कम करा नहीं रहा है, डायूरेसिस को रोकता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, याद है सबको, ADH। ADH इज अनदर नेम ऑफ वैसोप्रेसिन। तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन कौन है? वैसोप्रेसिन है, जो डायरेक्ट वाटर रीअब्सॉर्ब कराएगा और इनडायरेक्टली ये सॉल्ट को मेंटेन करता है। तो इसका आंसर हो गया ADH, वैसोप्रेसिन। इसी की कमी से होती है डायबिटीज वो इंसिपिडस, टेस्टलेस यूरिन जिसे कहते हैं, डाइल्यूट यूरिन भी कहते हैं। नेक्स्ट डायग्राम दिखाई दे रहा है आपको थायराइड ग्लैंड का। तो थायराइड ग्लैंड में साफ साफ आप देख रहे हैं जो स्ट्रक्चर बना हुआ है हमारा सामने, ए जो है वो हमारी थायराइड ग्लैंड हो गई, ठीक है। डी दिखाई दे रही है पैराथायराइड, जो इसके अंदर धंसी हुई है, ये 4 लोब्स है, ये 4 ग्रुप ऑफ सेल्स हैं पैराथायराइड। तो डी 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 तीनों में पैराथायराइड दिया हुआ है, कोई बात नहीं है। सी वोकल कॉर्ड 2 जगह मिल गया हमें, ए में भी और बी में भी। ए हो गया पार्ट हमारा थायराइड, और ये दिखाई दे रहा है स्ट्रक्चर जो है थायराइड हो गया। बी पार्ट जो है वो नीचे लगा हुआ साफ दिख रहा है, ट्रैकिया, इसी में इंटरचेंज कर दिया, तो बेस्ट आंसर हो गया ए। यानी ए हो गया थायराइड, ये वाला स्ट्रक्चर जो पूरा थायराइड हो गया, दोनों लोब है थायराइड की एच शेप्ड, बीच में कनेक्टिव इस्थमस। बी पार्ट ट्रैकिया, सी हो गया वोकल कॉर्ड, और डी हो गया पैरा थायराइड ग्लैंड, जहां से रिलीज होता है पैराथार्मोन, जो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होगा, और थायराइड का काम मेटाबॉलिज्म में BMR को रेगुलेट करने में। क्वेश्चन है 97, अ प्रेग्नेंट फीमेल डिलीवर्स अ बेबी हु सफर्स फ्रॉम स्टंटेड ग्रोथ, मेंटल रिटार्डेशन, लो इंटेलिजेंस। आप समझ गए होंगे बात किसकी की जा रही है, बात की जा रही है क्रिटिन्स की। क्रिटिन्स आर द मेंटली रिटार्ड डार्फ, या इनको कहते हैं थायराइड डार्फ। और थायराइड डार्फ जो है वो बेसिकली होंगे किसकी वजह से? थायरॉक्सिन के कम सेक्रीशन से। और थायरॉक्सिन का कम सेक्रीशन कब होगा? तो लो सेक्रीशन थायरॉक्सिन दिया नहीं है, थायरॉक्सिन का सेक्रीशन तब हो जाएगा जब थायरॉक्सिन बन नहीं रहा होगा। थायरॉक्सिन कब नहीं बन रहा हो? जब थायरॉक्सिन को आयोडीन नहीं मिल रही होगी। तो ये हमारा आ जाएगा आपका आंसर नंबर ए, दैट इज डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन इन डाइट। जब आयोडीन नहीं मिलेगी तो वो इंडिविजुअल में थायराइड का फॉर्मेशन भी नहीं हो रहा होगा, ठीक है। आ जाते हैं 98 पे। पूछ रहा है हार्मोन दैट स्टिमुलेट कैल्शियम रीएब्जॉर्प्शन बाय द रीनल ट्यूब्यूल एंड इंक्रीजेस कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड। तो पैराथार्मोन सीधा आंसर, किसके लिए? कैल्शियम को रीअब्जॉर्ब कराने के लिए, कैल्शियम लेवल को ब्लड में बढ़ाने के लिए,
और कैल्शियम को हटाने के लिए उल्टा काम करता है कैल्सिटोनिन, या जिसको कहते हैं थायरो कैल्सिटोनिन, या जिसे कहते हैं थायरोकैल्सिटोनिन। एक मिनट, ये कहा गया कर्सर, ये वाला कैल्सिटोनिन या थायरोकैल्सिटोनिन। तो कैल्सिटोनिन और थायरो पैराथार्मोन एक दूसरे के बिल्कुल एंटागोनिस्टिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 99, सीधे सीधे जवाब है। मेजर रोल ऑफ थाइमस ग्लैंड इन ह्यूमन इज, थाइमस ग्लैंड का मेन रोल क्या है? तो थाइमस हम जानते हैं, थाइमस ग्लैंड ही है जिसको कहते हैं एंटी एजिंग ग्लैंड, है ना। और एंटी एजिंग ग्लैंड जो होगी ये हमारी इम्यून सिस्टम में इन्वॉल्व होती है, जिसमें टी लिम्फोसाइट यहाँ पे मैच्योर होती हैं। दूसरा, यही हेल्प करती हैं बी लिम्फोसाइट्स को एंटीबॉडीज बनाने में। बी लिम्फोसाइट से हीमोरल इम्यूनिटी, टी लिम्फोसाइट से सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो ये दोनों ही काम करेंगे, बी और वो ए और सी। डिफ्रेंसिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट, तो टी लिम्फोसाइट सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, और बी वाले में एंटीबॉडीज बनती है बी लिम्फोसाइट्स, हीमोरल इम्यूनिटी कहलाती है। दोनों के लिए इन्वॉल्व है हमारी थाइमस ग्लैंड। तो 99 का आंसर हो गया डी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 100 पर। अ चाइल्ड विद ए वीक इम्यून सिस्टम, वही क्वेश्चन फिर हो गया। वीक इम्यून सिस्टम प्रॉब्लम कहां पे होगी? तो प्रॉब्लम भैया थाइमस ग्लैंड में होगी, ठीक, क्योंकि थाइमस ही ग्लैंड है जो हमारे इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इन मैमल, 101, नॉट डज नॉट कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल मेडुलरी रीजन सराउंडेड बाई कॉर्टिकल रीजन, ठीक। तो आप जानते हैं कॉर्टेक्स और मेडुला, बाहर का कॉर्टेक्स, अंदर का मेडुला, ये कौन कौन से हैं? ओवरी में भी है, एड्रिनल में ग्लैंड भी कॉर्टेक्स मेडुला है, रीनल ग्लैंड, किडनी, सॉरी ग्लैंड कह रहा हूँ, किडनी में भी रीनल कॉर्टेक्स, रीनल मेडुला। सिर्फ लीवर ऐसा बचा जिसके अंदर कॉर्टेक्स और मेडुला का डिफरेंशिएशन नहीं होता है। इसके अलावा ओवरी में, एड्रिनल ग्लैंड में, और याद रखिएगा हेयर में भी कॉर्टेक्स मेडुला होते हैं, ओवरी में होते हैं, एड्रिनल ग्लैंड में, पिट्यूटरी में, लेकिन लीवर में नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, लीवर, जो कॉर्टेक्स मेडुला में बटा हुआ नहीं होगा। फाइट और फ्लाइट हार्मोन, फाइट और फ्लाइट हार्मोन जानते हैं हम लोग कहां से रिलीज होता है? एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन की बात कर रहे हैं, जिसको एपिनेफ्रिन भी कहते हैं। तो ये रिलीज होता है एड्रेनल मेडुला से, सीधा सीधा सेक्रीशन ऑफ एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन, या जिसको कहते हैं एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन। आगे बढ़िए, सीधे सीधे अगर केमिकल कोऑर्डिनेशन आपने पढ़ा है क्लास में तो आप फटाफट जवाब दे जाएंगे। एड्रेनल कॉर्टेक्स में 3 रीजन बताइए, तो 3 रीजन, जोना, ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलेटा और रेटिकुलरिस। ये हमारा ए आंसर हो गया सीधा। जोना ग्लोमेरुला से ग्रुप ऑफ हार्मोन जिसे कहेंगे मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, फेसिकुलेटा से हमारा आ जाता है ग्लूकोकार्टिकॉइड, कॉर्टिसोल वाला, और जोना रेटिकुलरिस से एंड्रोजेन हो जाते हैं हार्मोन। इसलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। 104 में लिस्ट बनी हुई है, आपको टेबल के हिसाब से सेलेक्ट करना है करेक्ट ऑप्शन फॉर द एंडोक्राइन ग्लैंड, उसका हार्मोन और डिफिशियंसी ऑर्डर। तो कौन सी डिजीज से क्या हो जाती है? एड्रिनल कॉर्टेक्स से हमें दिखाई दे रही है एडिसन, ये थोड़ा सा नाम डेडिसन लिख दिया है, तो बी का सबसे सही बैठ रहा है, सीधा सीधा यहीं से दिखाई दे रहा है, ठीक। नीरो हाइपोफाइसिस से वैसोप्रेसिन, लेकिन डायबिटीज मेलिटस नहीं करता है। डिफिशियंसी होती तो यहाँ पे क्या आता? डायबिटीज इंसिपिडस आता। ये गलत हो गया। पैराथायराइड से पैराथार्मोन, मिक्सोडिमा नहीं करेगा, टिटेनी होगा। थायराइड ग्लैंड से कैल्सीटोनिन पहली बात तो नहीं होता है। एक्रोमीएगली भी नहीं होता है, एक्रोमीएगली होता है पिट्यूटरी के ग्रोथ हार्मोन के ज्यादा सेक्रीशन से, और यहाँ से कैल्सीटोनिन नहीं, यहाँ पे होना चाहिए थायरॉक्सिन। तो बेस्ट आंसर हो गया, ये सही दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। The leading of interstitial cells found in intertubular space produce a group of hormone called,
तो ग्रुप ऑफ हार्मोन कॉल्ड है एंड्रोजन, ठीक है। या जिसको हम कहते हैं लीडिंग ऑफ सेल्स, जो बीच बीच में हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, कौन से, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच बीच में ग्रुप ऑफ सेल्स लगी होती हैं, लीडिंग सेल्स। ये मेल सेक्स हार्मोन रिलीज करती हैं, टेस्टोस्टेरोन, एंड दिस टेस्टोस्टेरोन इज अ टाइप ऑफ एंड्रोजन, है ना। तो आंसर हमारा एंड्रोजन होगा जाएगा, ऑल ऑफ दीज ने। LHFSH कहाँ से, पिट्यूटरी से, गोनेडोट्रोपिन पिट्यूटरी से, LHFSH को ही गोनेडोट्रोपिन कहते हैं। तो बेस्ट आंसर इसका है एंड्रोजन सी। ऑल ऑफ दीज के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन फीचर आर अप्रोप्रिएट फॉर एंड्रोजन, एंड्रोजन के लिए कौन सा फीचर सही माना जाएगा, ठीक है। तो एंड्रोजन मालूम है, एंड्रोजन का मतलब आप पहले समझ लीजिए कि वो मेल सेक्स हार्मोन की बात कर रहे हैं। रेगुलर डेवलपमेंट मैच्योरेशन ऑफ एसेसरी सेक्स ऑर्गन, स्टिमुलेट मस्कुलर ग्रोथ एंड इन्फ्लुएंस लिबिडो, ठीक है, यानी जो आपकी प्यूबर्टी कॉज करता है। स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजुआ, तो ये सारे ही हो जाएंगे ऑल ऑफ द एबव, आंसर हो जाएगा डी, ठीक। एंड्रोजन के लिए अच्छा क्वेश्चन। The steroid hormone estrogen and progesterone are secreted by which part structure of ovary? स्टीरॉयड हार्मोन ईस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन दो का पूछा गया है। तो ईस्ट्रोजन मालूम है ग्रेफिन फॉलिकल से, और प्रोजेस्ट्रॉन कार्पस लूटियम से। तो ग्रेफिन फॉलिकल को दे दिया ओवेरियन फॉलिकल, ठीक है, और कोई तो है नहीं। और ये हो गया हमारा प्रोजेस्ट्रॉन कार्पस लूटियम से, बी आंसर आ जाएगा इसका। आगे बढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन फीचर आर अप्रोप्रिएट फॉर प्रोजेस्ट्रॉन, प्रोजेस्ट्रॉन के लिए कौन सी बात सही है। प्रोजेस्ट्रॉन को हम लोग जानते हैं प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं, तो ये बात तो सही हो गई। एक्ट्स ऑफ मेमोरी ग्लैंड स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ एल्व्यूलाई, मेमोरी ग्लैंड्स को डेवलप करता है। स्टिमुलेट्स मिल्क सेक्रीशन, मिल्क सेक्रीशन ये शुरुआत कराता है मेमोरी ग्लैंड्स के डेवलपमेंट में, दोनों बातें हैं, ठीक है। तो ऑल दी अबव। तो आपको क्लास में बताया था प्रोजेस्ट्रॉन के 4 फंक्शन होते हैं, एक इम्प्लांटेशन, प्लेसेंटा फॉर्मेशन, फीटस डेवलपमेंट और मेमोरी ग्लैंड डेवलपमेंट, और ये चारों ही काम होते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन। इसीलिए इस हार्मोन का दूसरा नाम क्या है, प्रेगनेंसी हार्मोन। जो हार्मोन प्रेगनेंसी मेंटेन रखेगा, तो डी आंसर हो जाएगा इसका, ऑल ऑफ दी अबव। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 109, विच ऑफ द फॉलोइंग पूछ रहा है, एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पेनक्रियाज एंड विच हार्मोन एक्ट्स on the exocrine part of pancreas and stimulates, exocrine part समझिए, pancreatic alveoli पर secretion of water and bicarbonate, and gastric नहीं होता है, गैस्ट्रिन हार्मोन स्टमक में, सेक्रेटिन हो जाएगा आपका, जो वाटर और बाइकार्बोनेट आयन रिलीज कराता है पेनक्रियास से। कोलिसिस्टोकाइनिन पेनक्रियाटिक जूस के लिए, बाइल जूस के लिए। GIP गैस्ट्रिन इनहिबिटरी प्रोटीन, या जिसको कहते हैं एंट्रोगेस्टेरॉन, ये इनहिबिट करता है, GIP जो है इनहिबिट करता है किसको, गैस्ट्रिक जूस के सेक्रीशन को, स्टमक से गैस्ट्रिक जूस रिलीज ना होने पाए, इसको रोकने का काम करता है GIP। तो अपना आंसर गैस्ट्रिन बेस्ट हो जाएगा इन द ऑप्शन ऑफ पेनक्रियाज के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। 110 हार्मोन प्रोड्यूस देयर इफेक्ट्स on target tissue by binding to specific proteins called as, hormones produce their effect on target tissue by binding to specific proteins called as। तो हार्मोन पूछा जा रहा है, आपने एक्शन ऑफ हार्मोन में पढ़ा होगा कि जो प्रोटीन हार्मोन्स रहते हैं टारगेट टिश्यू बाय बाइंडिंग टू स्पेसिफिक कॉल्ड एज रिसेप्टर, ठीक है, हार्मोन रिसेप्टर और टारगेट टिश्यू, डी हो जाएगा, ठीक। ये बेसिकली हम लोग यूज करते हैं प्रोटीन हार्मोन के लिए। प्रोटीन हार्मोन जानते हैं सेल के अंदर इंटर नहीं करते हैं, सेल के बाहर ही रहते हैं,
और सेल के बाहर जो है ये रिसेप्टर पे जुड़ेंगे और अंदर इनका काम कर रहे होते हैं हमारा साइक्लिक एएमपी, जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी मैसेंजर, जो प्रोटीन हार्मोन के एक्शन को आगे करवाता है और ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एंजाइम को स्टिमुलेट करते हैं। तो ये हार्मोन रुकेंगे ऊपर ही सेल मेम्ब्रेन पे, सेल के अंदर इंटर नहीं करेंगे। उन प्रोटीन को कहते हैं हार्मोन रिसेप्टर प्रोटीन या रिसेप्टर सिंपली। एमंग द फॉलोइंग 111 क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कंटेन ओनली पेप्टाइड हार्मोन। तो पेप्टाइड हार्मोन का मतलब प्रोटीन हार्मोन की बात की जा रही है। तो प्रोटीन हार्मोन में आप एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन छोड़ दीजिए, गोनेट्स के हार्मोन छोड़ दीजिए, एड्रिनल मेडुला के हार्मोन छोड़ दीजिए, एड्रिनल मेडुला के हार्मोन छोड़ दो। कॉर्टेक्स के हार्मोन कैसे हैं? स्टीरॉयड। गोनेट्स के कैसे हैं? स्टीरॉयड। मेडुला कैसे हैं? कैटकोलामाइन्स। बाकी सारे हार्मोन पेप्टाइड या पिट्यूटरी के बने हुए रहेंगे। तो इपिनेफ्रिन, कॉर्टिसोल ये नहीं हो पाएगा। इंसुलिन, प्रोजेस्टेरोन, कॉर्टिसोल नहीं हो पाएगा क्योंकि कॉर्टिसोल आ गया आपका कॉर्टेक्स का हार्मोन। तो बेस्ट आंसर हो जाएगा डी, इंसुलिन, ग्लूकेगॉन, प्रोलैक्टिन। ठीक, तो ये दोनों, इन तीनों में ही ना कॉर्टेक्स का कोई हार्मोन है, ना मेडुला का हार्मोन है, ना गोनेट का हार्मोन। तो इन तीन को छोड़ दीजिए, कॉर्टेक्स, गोनेट्स और एड्रिनल मेडुला, तो सारे हार्मोन पिट्यूटरी के। यहां पे आपको दिखाया गया है प्रोटीन हार्मोन का एक्शन जो सेल के सरफेस पे रह जा रहा है, तो प्रोटीन हार्मोन है। बी जो है वो रिसेप्टर है, यहां पे जो दिखाई दे रहा है ये जो पार्ट है आपका, ये रिसेप्टर हो गया बी वाला। और अंदर सी जो है वो साइक्लिक एएमपी, अभी आपको बताया था अंदर जो काम कर रहा है वो साइक्लिक एएमपी कर रहा है। तो इसमें हो जाएगा हमारा ये वाला आंसर सही बैठता है, बी वाला। आ जाओ भाई बी पे, ये रहा प्रोटीन हार्मोन रिसेप्टर साइक्लिक एएमपी, स्टीरॉयड रिसेप्टर नहीं, प्रोटीन साइक्लिक नहीं, बी आंसर बेस्ट हो जाएगा। एसेसन रीजन, GnRH stimulates the pituitary synthesis and release of gonadotropin। तो ठीक है, GnRH स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी की सिंथेसिस और रिलीज ऑफ गोनेडोट्रोपिन। हाइपोथैलेमिक हार्मोन रेगुलेट द सिंथेसिस एंड सेक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन। तो दोनों ही बातें जो हैं वो सही है। GnRH जो होता है वो हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है और ये प्रमोट करता है किसको? पिट्यूटरी के सेक्रीशन को, और वैसे भी तमाम पिट्यूटरी हार्मोन को रेगुलेट करता है। तो ए हो जाएगा। 114 आ जाता है। ग्रेव्स डिजीज इज ड्यू टू एनलार्जमेंट ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। ठीक बात है, ये बात तो सही है। ग्रेव्स डिजीज लीड्स टू प्रोड्यूसन ऑफ आईलिड्स, इंक्रीज बेसल मेटाबॉलिक रेट एंड वेट लॉस। ये बात गलत है, वेट लॉस नहीं होता, वेट बढ़ जाता है। ठीक है, तो ए सही है पर आर गलत है। ए इज ट्रू, ग्रेव्स इज ड्यू टू एनलार्ज, यही गलत है, एड्रिनल ग्लैंड नहीं है, थायराइड ग्लैंड है ना, तो ए ही गलत हो गया, ए गलत हो गया। और हमारा आर में भी वेट लॉस वाली बात तो नहीं आती है, वेट लॉस तो आर भी यहाँ पे वेट लॉस वाला गड़बड़ है। वैसे तो चीजें सही जा रही थी। ए इज फॉल्स, वेट लॉस नहीं होता, वेट बढ़ जाता है क्योंकि ग्रेव्स हाइपर सेक्रीशन पे रहता है। तो ए भी गलत है, बी भी गलत है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू। अब नहीं दिया तो डी कर दो, ये इसको डी दिया होगा आंसर में। ठीक है, वरना वेट लॉस वाला स्टेटमेंट गलत है। और एड्रिनल से तो नहीं होता, पिट्यूटरी से रहता है। डायबिटीज इंसिपिडस इज मार्क्ड बाय क्वेश्चन नंबर 115 एक्सेसिव यूरिनेशन। डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक है, ज्यादा यूरिनेशन होगा क्योंकि डायूरेसिस कॉज करेगी, ज्यादा प्यास लगेगी, ये बात सही है।
एडीएस सेक्रेटेड बाय पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, ये बात भी सही है, लेकिन ये जो कहानी एक दूसरे से मैच तो नहीं कर रही है, रीजन तो बताया नहीं है, दोनों दोनों सीधे सीधे स्टेटमेंट दे दिए, तो दोनों सही है लेकिन एक दूसरे से कोरिलेट नहीं हो रहे हैं, तो इसलिए इसका आंसर जो है वो बी हम करेंगे कि दोनों सही है बट कोरिलेशन नहीं है। पैनक्रियाज इज ए कंपोजिट ग्लैंड, ठीक है, मिक्स ग्लैंड है, कंपोजिट ग्लैंड है, ये स्टेटमेंट सही है। इट्स बोथ एज एन कंपोजिट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एक्सोक्राइन एंडोक्राइन दोनों है, तो इसमें ए हो जाएगा इसका, दोनों बात सही है, कोरिलेट कर रहा है, क्यों कंपोजिट है, क्योंकि एक्सोक्राइन एंडोक्राइन दोनों है। नेक्स्ट आ जाइए 117 पर, एसर्शन दे रहा है कि हार्मोन इंटरएक्टिंग विद मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर नॉर्मली डू नॉट एंटर द टारगेट, बात सही है, दे जनरेट रिकॉर्ड मैसेंजर एएमपी P3, ये बात भी सही है, तो इसका भी ए हो जाएगा, दोनों स्टेटमेंट सही है, प्रोटीन हार्मोन के एक्शन से पूछा गया। आगे बढ़िए, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो अनऑर्गेनाइज एंडोक्राइन ग्लैंड इंक्लूड पीनियल ग्लैंड एंड पिट्यूटरी, अनऑर्गेनाइज नहीं है भैया, ऑर्गेनाइज्ड है, पहली तो ये गलत हो गया। इन नर्वस सिस्टम द रिस्पॉन्स इज फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, नर्वस फास्ट होता है, ये गलत हो गया। इनवर्टिब्रेट possess very simple endocrine system whereas large numbers of chemical act as hormone in vertebrate, invertebrate possess very simple endocrine system whereas a large number of chemical act as hormone in vertebrate, ये बात भी सही है, कह सकते हैं हार्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट बाय डक्टेड ग्लैंड, हार्मोन्स डक्टेड नहीं डक्टलेस ग्लैंड से रिलीज होता है, तो बेस्ट आंसर सी हो जाएगा, 118 का सी हो जाएगा। आ जाइए आप आगे, 119, which of the following statement is correct in relation to the endocrine system, endocrine system में कौन सी बात सही है, तो एडिनो हाइपोफाइसिस इज अंडर डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस, नहीं, एडिनो नहीं होती, न्यूरो होती है। ऑर्गन इन द बॉडी गैस्ट्रोनेट हार्ट किडनी लीवर प्रोड्यूस एनी हार्मोन, डू नॉट, नहीं नहीं, ये प्रोड्यूस करते हैं हार्मोन, हार्मोन आर नॉन न्यूट्रिटिव केमिकल, एनसीईआरटी सीधी लाइन है, प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी ट्रेस अमाउंट, यही आंसर सबसे बेस्ट लग रहा है, इंटरसेलुलर बेस्ट आंसर ये हो जाएगा। रिलीजिंग इनहिबिटरी हार्मोन आर प्रोड्यूस्ड बाय द पिट्यूटरी, रिलीजिंग इनहिबिटरी प्रोड्यूस होता है कहां से, हाइपोथैलेमस से, तो करेक्ट स्टेटमेंट हमारा सी हो जाएगा। आ गई 120 पे, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट। IP3 is a secondary messenger while CMP is a primary messenger, यही इनकरेक्ट हो गया। Cyclic AMP is generated by hormone which interact with membrane bound receptor, ये सही है। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स इज फाउंड बाय मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, ये भी सही। IP3 इज अ सेकेंडरी मैसेंजर दैट कैन रेगुलेट, तो इनकरेक्ट ढूंढना है तो ए हो जाएगा 120 का। नेक्स्ट आ जाता है हमारा 121 पर, पूछ रहा है इनमें से कौन सही कह रहा है, करेक्ट टू से अबाउट द हार्मोन एक्शन, हार्मोन एक्शन के लिए कौन सी बात सही है, तो पहली बात कह रहा है ग्लूकागॉन इज सेक्रेटेड बाय बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स, ग्लूकागॉन कहां से होता है, अल्फा से, गलत हो गया। करेक्ट ढूंढना है, सेक्रेशन ऑफ थाइमोसिन इंक्रीजेज डिक्रीज हो जाता है, इन फीमेल एफएसएच फर्स्ट बाइंड्स विद स्पेसिफिक रिसेप्टर ऑन ओवेरियन सेल मेम्ब्रेन, चलो देखते हैं। FSH stimulate the secretion of estrogen and progesterone, FSH जो है वो किसको स्टिमुलेट करता है, तो FSH स्टिमुलेट करता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल को, ठीक है, ना कि जो है और स्पर्मेटोजेनेसिस कराता है, तो आंसर सी ही
सही आएगा इसका, बाकी सब इनकरेक्ट है। फॉलोइंग स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दे दिए, करेक्ट पूछा गया है, ठीक। हाइपोथैलेमिक हार्मोन ओरिजिनेट, hypothalamic hormone originate in the hypothalamic neuron, passes through axon and releases from their nerve ending, ये बात सही है। hypothalamic hormones react the pituitary gland through the portal circulatory system, तो both 1 and 2 are correct। hypothalamic hormone originate in the hypothalamic neuron, pass through axon and releases into, ठीक है, दोनों बातें सही है। न्यूरो हार्मोन्स के बारे में दिया था। Consider the following statement: T3 and T4 are synthesized by follicular cells of thyroid, सही है। T3 हो गया ट्राईआइडोथायरोन, T4 हो गया टेट्राइडोथायरोन। TCT एंड PCT प्ले रोल इन कैल्शियम, एक कैल्शियम को बढ़ाता है कौन सा, PTH, एक कैल्शियम कम करता है TCH, इस तरह से बैलेंस रखता है, तो इसमें भी दोनों स्टेटमेंट सही है। चलो आगे, वो टाइम कम है, थोड़ा पड़ा हुआ है आपका बुक है, इसलिए आपको फटाफट बताते चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इन दोनों स्टेटमेंट को पढ़िए। ACTH, GH, MSH एंड ऑक्सीटोसिन और पॉलीपेप्टाइड हार्मोन, ये बात तो सही लग रही है भाई साहब। ACTH, हाँ ठीक, पिट्यूटरी के ही हार्मोन है सारे, ठीक। ऑस्ट्रोडाइल एंड प्रोजेस्टेरोन और अमीनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन, अमीनो एसिड नहीं है, ये स्टीरॉयड है, तो 1 इज ट्रू, सेकेंड इज फॉल्स। 124 का सी। 125, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट: LH causes ovulation and maintenance carpus luteum, ठीक है। LH do not perform any function in males, ये बात गलत है, मेल्स में करता है भैया। मेल्स में कहां पर, मेल्स में इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लीडिंग पर, तो इसका हो जाएगा 125 का हमारा सी, ठीक। यहाँ पे भी पहला सही है, दूसरा गड़बड़ स्टेटमेंट है। अरे आज क्वेश्चन नंबर 126 पे, consider the following statement: adrenaline increases blood pressure ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशन, एड्रेनालिन इंक्रीजेस ब्लड प्रेशर, जानते हैं, फाइट और फ्लाइट हार्मोन, सही है। नॉर एड्रेनालिन हैज नो रोल इन रेगुलेटिंग ब्लड प्रेशर, गलत हो गया, दोनों का एक ही काम होता है, इसका भी आंसर सी हो गया। फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट: PTH increases calcium reabsorption and digest, thus increases blood calcium level, सही है। Addison's disease is caused due to the underproduction hormone by adrenal cortex, leading to impaired carbohydrate metabolism। एडिसन्स डिजीज एड्रेनल के उससे होती है, ये बात सही है। और कॉर्टिसोल अगर कम सर्किट हो जाएगा तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पे इफेक्ट पड़ेगा, दोनों बातें सही है। बोथ ए एंड फर्स्ट एंड सेकंड दोनों स्टेटमेंट आर ट्रू। फिर स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन दिए मैं आपको, इनमें से चारों में से आपको बताने हैं आर करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हाइपोथायरॉयडिज्म में कॉज, हाइपोथायरॉयडिज्म अगर गड़बड़ हो जाती है तो क्या उससे मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो सकती है, हो सकती है। हाइपरथायरॉयडिज्म इज the increased synthesis of secretion of thyroid hormone due to the cancer of thyroid gland or due to development of nodules, ये भी सही है। hyperthyroidism, Graves' disease characterized by the increased metabolic weight loss, enlargement of thyroid gland and hyperthyroidism, ठीक है। hypothyroidism cause goiter, exophthalmic goiter is the form of hyperthyroidism,
ठीक है, तो सारी स्टेटमेंट सही है M1 से। चलिए, ऑल आर द करेक्ट स्टेटमेंट। 119, somatostatin inhibits interstitial absorption of glucose। सही बात है, ठीक है, करेक्ट करना है इसमें से। थर्ड दे रहा है लीडिंग सेल सेक्रीट प्रोजेस्टेरॉन, लीडिंग सेल सेक्रीट टेस्टोस्टेरॉन, ये गलत हो गया। मेलेटोनिन इज सेक्रीटेड बाय पीनियल बॉडी, ये सही है। मिक्सोडिमा इज ए थायराइड डिसऑर्डर, ये भी सही है। एसीटीएस सेक्रीटेड बाय न्यूरो हाइपोफाइसिस, गलत हो गया। 1, 3 और 4, 1, 3, 4 ए हो जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इनमें हमें सारे स्टेटमेंट में से ढूंढना है कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। तो कैल्सीटोनिन रेगुलेट्स द मेटाबॉलिज्म ऑफ कैल्शियम, ये बात सही है। ऑक्सीटोनिन स्टिमुलेट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्राइन मसल, ये भी सही है, बर्थ हार्मोन है। ग्रेव्स डिजीज इज कॉज्ड बाय एक्सेसिव सेक्रीशन ऑफ हार्मोन्स बाय थायराइड ग्लैंड्स, हो सकते हैं। वैसोप्रेसिन स्टिमुलेट्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन द रीनल ट्यूब्यूल, ये बिल्कुल सही है। एड्रेनालिन नॉर्ड्रेनालिन कॉल्ड एज द इमरजेंसी हार्मोन, इमरजेंसी हार्मोन हम इनको कहते हैं क्योंकि ये काम आते हैं। तो इसमें तो 1, 2, 3, 4, 5 सारे सही बैठ रहे हैं। 130, ठीक है ना, सारे सही है। आप ऑप्शन आपके स्टेटमेंट आर ऑल करेक्ट। 131, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और इसमें से भी क्या बताना है आपको, करेक्ट फंक्शन ऑफ कैटकोलामाइंस। कैटकोलामाइंस का मतलब हम बात कर रहे हैं एड्रिनल मेडुला के हार्मोन, इंक्रीजेस हार्ट बीट, इंक्रीजेस रेस्पिरेशन, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन और स्टिमुलेट्स ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। 1, 2, 3, 4 क्योंकि कैटकोलामाइंस क्या करते हैं, आपको स्ट्रेस में इमरजेंसी के समय एक वायलेंट रिएक्शन के लिए तैयार करते हैं। तो इसका आंसर भी डी हो जाएगा, सारी चीजें फास्ट करा देगा। वन 131 हो गया। कह रहा है कि भाई बताइए इसमें से इंसुलिन दिए हुए हैं रेस्पेक्टिव। इंसुलिन किसके लिए है, तो इंसुलिन डायबिटीज मेलिटस, सीधे चिपक जाएगा बी पर। 5, 5 दोनों हो गए, बी और डी में से एक है। फिर आ जाइए थायरॉक्सिन सॉरी, थायरॉक्सिन ग्वाइटर, बी का हो जाएगा 4, तो यही बैठ गया। सी का 1 एडिशंस, डी का 3। चलिए, 133 हार्मोन और फंक्शन पूछे गए हैं। तो ए का दिखाई दे रहा साफ साफ, ओवेरियन फॉलिकल कहाँ गया, ठीक। ए का 4, तीनों में ए का 4 दिया है, बी पे भी ढूंढना पड़ेगा। MSH रेगुलेट्स पिगमेंटेशन, ठीक है ना, क्योंकि किसको स्टिमुलेट करेगा, MSH स्टिमुलेट करता है आपकी मेलेनोसाइट्स को, ठीक। तो बी का 2 हो गया, बी का 2, ए और बी में से 2 हो गए। फिर आ जाओ ADH, ADH कहाँ गया, प्रिवेंट्स डायूरेसिस, सी का 3, इसका भी बी हो गया, ठीक। PRL प्रोलैक्टिन सिंथेसिस ऑफ मिल्क, तो जोड़ देंगे फर्स्ट पे। 134 मिनरलोकॉर्टिकोइड एल्डोस्टेरॉन जिसको कहते हैं, तो ये दिखाई दे रहा है रेगुलेट मिनरलोकॉर्टिकोइड सप्रेस ग्रोथ में, नहीं, रेगुलेट बैलेंस, ए का 4, ए का 4 सीधा सीधा एक ही ऑप्शन है हमारा। बी का 1 हो जाएगा, सप्रेस इम्यून, इम्यून सप्रेसर कहते हैं कॉर्टिसोल को, ठीक है।
हाँ, बी का 1 हो गया। और सी का 2 हो जाएगा एंड्रोजन, एंड्रोजेनिक स्टीरॉयड, ग्रोथ ऑफ प्यूबिक हेयर एंड एक्सियल हेयर, प्यूबर्टी की तरफ। और कैटकोलामाइन हो गया आपका डी का 3, तो इसका आंसर भी हो गया सी। 135 पे देखते हैं। Mary is about to face an interview, but during the first 5 minutes before the interview, experience sweating, अच्छा घबरा गए है, रेस्पिरेशन, तो उस समय कौन सा हार्मोन रिलीज होगा तो भैया उस समय ऐसी कंडीशंस में जब आदमी नर्वस आ जाता है तो एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, सी आंसर हो जाएगा। बी ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाना। 136 द आउटर मोस्ट एंड इनर मोस्ट वॉल ऑफ, अच्छा प्लांट्स की बात शुरू हो गई हमारी। द आउटर मोस्ट एंड इनर मोस्ट वॉल लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया में हम लोग लेयर पढ़ते हैं ई स्क्वायर एमटी, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर टेपटम। तो पूछा आउटर मोस्ट कौन सी, एपिडर्मिस, और अंदर की कौन सी, टेपटम। 136 का डी, माइक्रोस्पोरेंजिया, जहां पर माइक्रोस्पोर मदर सेल से पॉलन ग्रेन। 137 में दिया हुआ आइडेंटिफाई, देखिए इसमें जो है वो एंथर का डायग्राम बना हुआ है और आपको बताना है ए बी सी डी क्या है। तो ए साफ साफ दिखाई दे रहा है, ए से पकड़ लेते हैं, फिलामेंट, लेकिन फिलामेंट सी को छोड़ के सब में दिया हुआ है। बी क्या हो गया, बी हो जाएगा आपका पॉलन सैक नहीं है, लाइन ऑफ डेhiscence हो जाएगा, बी लाइन ऑफ डेhiscence, तो डी आंसर हो जाएगा। सी हो गया पॉलन सैक, डी हो गया पॉलन ग्रेन, सही है, सब सही बैठ रहा है। ए हमारा हो गया आपका ये फिलामेंट हो गया, ये लाइन ऑफ डेhiscence हो गए थीका, सी हो गए पॉलन सैक, पॉलन चेम्बर माइक्रोस्पोरेंजिया के, और डी हो गया आपका पॉलन ग्रेन। ठीक, चलो आगे बढ़ो। 138 कह रहा है, इसने भी माइक्रोस्पोरेंजिया की लाइनिंग दी है। ई स्क्वायर एमटी आपको बताया, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, ई हो गया टेप्टम, डी थोड़ा अंदर दिखा दिया, ये डी दिखा दिया आपको माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, है ना। और ई जो ये जो लगी लेयर बंदर इसके चारों तरफ, ये वाली जो लेयर है, ये लेयर हो गई आपकी टेप्टम, ये हो गई एपिडर्मिस, तो इसका आंसर डी, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, माइक्रोस्पोरेंजिया की लेयर सही। 139 पे आ जाइए, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम पॉलन ग्रेन आर सेल थ्रू मियोसिस, मियोसिस के थ्रू आप ये करते हैं, कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। कहां बैठ गया बी, तो ये तो ए बी तो सही है बेटा, माइक्रो, ठीक। माइक्रोस्पोर टेट्राड देख लो, माइक्रोस्पोर्स आर अरेंज्ड इन माइक्रोस्पोर टेट्राड एज द एंथर मैच्योर एंड डिहाइड्रेट माइक्रोस्पोर डेवलप इनटू पॉलन ग्रेन, सटीक आ गया, बस दो ऑप्शन मिला दिया आ जाएगा। 140 140 में देख लीजिए सब, ए बी सी डी ई एफ बहुत लंबा चौड़ा दिया हुआ है, तो ए हमारा जो है दिखाई दे रहा है पॉलन टेट्राड, पॉलन टेट्राड, पॉलन टेट्राड दो दिए हुए हैं ए बी सी में से। बी हो गया वैक्यूल, सी हो गया न्यूक्लियस, तो पॉलन टेट्राड, न्यूक्लियस, एसिमेट्रिक स्पिंडल डी, ई ये दिखाई दे रहा है बड़ी वाली वेजिटेटिव, छोटी वाली जनरेटिव, तो आंसर सी बैठ जाता है आपका 140 का। पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर में आपको मालूम ही है।
60% ऑफ एंजियोस्पर्म 60% ऑफ एंजियोस्पर्म उड़ते हैं किस फॉर्म में, 2 सेल्ड स्टेज, और 40% 3 सेल्ड स्टेज। 2 सेल्ड स्टेज आंसर हो जाएगा। इधर अब ये लगाया ए, 2 सेल्ड स्टेज। ठीक है, इसको हटा, 2 सेल्ड स्टेज में ये चलेगा। 60% ऑफ एंजियोस्पर्म में 2 सेल्ड स्टेज में पॉलन ग्रेन उड़ते हैं। इनमें से कहां पर फर्टिलाइजेशन होगा, तो ए हो गया हमारा, ये सारे हो गए हमारे एंथर पार्ट में, वो एंथर कह रहा हूं, कार्पेल पार्ट में स्टिग्मा, स्टिग्मा ट्यूब हो गया, ये बी हो गया स्टाइल, और सी हो गया ओवरी। तो स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, फर्टिलाइजेशन स्टिग्मा स्टाइल ओवरी में, सी पार्ट ओवरी हो गया, ओवरी के अंदर ओव्यूल होगा, तो इसका आंसर बी हो गया। ठीक, जहां पर ओव्यूल होगा वहीं पर एम्ब्रियो सैक होगा, वहीं पर फर्टिलाइजेशन होगा। ऊपर चले गए। हम्म, 143 143 में पूछा गया है ए बी सी डी ई एफ। अच्छा, माइटोसिस, मियोसिस, मियोसिस, माइटोसिस। ओके, तो देखो इसमें आपको सीधे सीधे ए है, ठीक है, मियोसिस होगी, मियोसिस 1 यहाँ पर, फिर मियोसिस 2 यहाँ पर, ये बन गया आपका मेगा स्पोर टेट्राड। मेगा स्पोर टेट्राड में से 3 जनरेट हो जाएंगे। अब यहाँ पर सी में चलेगी माइटोसिस, यहाँ पर माइटोसिस, तो सी में माइटोसिस, डी में माइटोसिस, माइटोसिस होती चली जाएगी, और ये बन जाएगा आपका, यहां से यहाँ माइटोसिस नहीं होगी, तो एफ वाला, ठीक है, एम्ब्रियोसाइक ये हो जाएगा। मियोसिस 1, मियोसिस 2, माइटोसिस, 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 एम्ब्रियोसाइक। 143 अच्छा क्वेश्चन है ये, जिसमें हम लोग एम्ब्रियोसाइक में पढ़ते हैं कैसे एम्ब्रियोसाइक बनता है, डिवीजन और उसके बाद में उसका रीअरेंजमेंट। इन एम्ब्रियोसाइक द नंबर ऑफ सिनर्जिड एग सेल, सेंट्रल सेल, एंटीपोडल सेल फॉलोइंग द ऑर्डर, सबके नंबर बताने हैं। तो नंबर ऑफ सिनर्जिड कितनी है, 2 है, एग सेल 1 है, 2 1, सेंट्रल सेल 1 है, एंटीपोडल 3 है, यही बैठ जाएगा, 2 1 1 3, सिनर्जी 2, एक्सेल 1, सेंट्रल सेल 1, एंटीपोडल सेल 1। चलिए, सी आंसर हो गया 144 का। आगे बढ़ते हैं, फिल्ली फॉर्म एपरेटस क्या है, तो फिल्ली फॉर्म एपरेटस हम जानते हैं सिनर्जिड के पास लगे होंगे, तो सिनर्जिड यही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। स्पेशल सेलुलर थिकनिंग ऑफ सिनर्जिड, सही बैठ गया आंसर। आओ यहाँ पर सी। अपोजिट एंड पे रहता है एंटीपोडल, और माइक्रोपाइलर एंड पे सिनर्जिड, सिनर्जिड 2 हैं, उनके ऊपर मौजूद रहते हैं फोल्डेड फिलीफॉर्म एपरेटस। हाउ मेनी न्यूक्लियाई आर फाउंड इन फीमेल गैमेटोफाइट, तो फीमेल गैमेटोफाइट का मतलब बात कर रहे हैं किसकी, मैच्योर्ड फीमेल गैमेटोफाइट, एम्ब्रियो सैक। तो एम्ब्रियो सैक में एक तरफ 3 एंटीपोडल सेल, नीचे की तरफ 3 सिनर्जिड और एग एपरेटस, 3 3 6, बीच में सेंट्रल सेल का न्यूक्लियस, पोलर न्यूक्लियस, तो टोटल 3 3 6 और 2 8 न्यूक्लियस पाए जाते हैं, और 7 सेल होती हैं। डिवीजन से पहले ये 7 7 हो जाते हैं। तो हाउ मेनी न्यूक्लियर फाउंड इन फीमेल गैमेटोफाइट, तो 8 हो जाएंगे, न्यूक्लियस की बात हो रही है। सेल 7 रहेंगे, मैच्योर होने पर पोलर न्यूक्लियर फ्यूज करके 7 7 हो जाए। इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट सीड सेटिंग इज एश्योर्ड इन, ये क्वेश्चन लिया गया पॉलिनेशन से। सीड सेटिंग इज एश्योर्ड इन, जो प्लांट कैसे होंगे, क्लिस्टोगैमस होंगे, जो क्लोज्ड फ्लावर हैं उनमें पॉलिनेटिंग एजेंट एब्सेंस होने के बावजूद भी सीड सेटिंग एश्योर्ड है, दैट इज ऑक्जेलिस और कॉमेलिना। तो ऑक्जेलिस दिया नहीं, कमालिना याद है, आर्टोगैमी में पढ़ते हैं आप, चेस्मोगैमी और क्लिस्टोगैमी की बातें, तो इसमें कैमेलिना हो जाएगा आंसर।
आगे चलिए, जिटेनोगैमी इन्वॉल्व्स, जिटेनोगैमी किसमें इन्वॉल्व होती है? तो दैट इज द टाइप ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के टाइप में पढ़ते हैं हम लोग ऑटोगैमी, और दूसरा जिटेनोगैमी, और तीसरा जीनोगैमी। तो बेस्ट जो है वो क्रॉस पॉलिनेशन का एग्जाम्पल है, मतलब फिनोमिना है जीनोगैमी। जिटेनोगैमी में क्या होगा कि फ्लावर तो डिफरेंट होंगे लेकिन प्लांट एक ही रहेगा, अलग अलग ब्रांच पे पाए जाते हैं। तो फर्टिलाइजेशन फ्लावर बाय द पॉलन फ्रॉम एंथर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, fertilization flower by the pollen from the same flower, fertilization of flower of the pollen from the anther plant in the same population, pollen from a flower of another plant। तो यही आंसर सेट बैठ रहा है हमारा। जिटेनोगैमी में सेम प्लांट है और फ्लावर अलग अलग ब्रांच पे है, लेकिन फ्लावर्स वो प्लांट सेम है, तो उसको कहते हैं जिटेनोगैमी, जो बायोलॉजिकल दिख रहा है लेकिन इकोलॉजिकली और जेनेटिकली देखा जाएगा तो वो कैसा है? सेल पॉलिनेशन है। फ्लावर विच हैव सिंगल ओवल इन द ओवरी एंड आर पैक्ड इनटू इन्फ्लोरेसेंस आर यूजुअली पॉलिनेटेड बाय। तो आपको मालूम है विंड पॉलिनेशन में जो फ्लावर होते हैं वो सारे के सारे इन्फ्लोरेसेंस में पाए जाते हैं, ताकि जो है कोई भी पॉलिन ग्रेन वेस्ट ना हो। तो जहाँ पे फ्लावर बहुत इन्फ्लोरेसेंस में हो, ग्रुप में हो, तो उसका आंसर उसमें हो जाएगा विंड पॉलिनेशन। चलिए, व्हाट टाइप ऑफ पॉलिनेशन टेक्स प्लेस इन वेलिसनेरिया? वेलिसनेरिया जो फ्लावर प्लांट है उनमें किस तरीके से होता है? तो इसमें भाई साहब मेल फ्लावर जो कैरीड बाई वाटर करंट टू फीमेल फ्लावर जाता है। पॉलिनेशन अकर्स इन समर्स, नई फ्लावर मर्ज अबव फ्लावर, मेल फ्लावर आर कैरीड बाई वाटर करंट। डी आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट 30 क्वेश्चंस फटाफट करते हैं। डिवाइस टू डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन और इंक्रीज, तो हम वो पढ़ते हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस की कहानी में। डिवाइस टू डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन में कैसे कर सकते हैं? पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रेसिड्यू आर नॉन सिंक्रोनाइज स्टिक, एंथर एंड स्टिग्मा प्लेस एट डिफरेंट पोजीशन, ये भी सही है। सेम हाइट ऑफ स्टैम एंड स्टिग्मा नहीं, बेस्ट डी दोनों हो जाएंगे। डी बोथ ए एंड बी, ताकि उसमें क्रॉस पॉलिनेशन हो सके। सिंक्रोनाइज हो जाएंगे तो सेल्फ पॉलिनेशन होगा, नॉन सिंक्रोनाइज होंगे तो क्रॉस पॉलिनेशन। आर डायोसियस फ्लावर प्लांट प्रिवेंट बोथ, डायोसियस फ्लावर में प्लांट प्रिवेंट्स बोथ ऑटोगैमी एंड जीनोगैमी। तो जिनके अंदर जो है वो कौन सा पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा अगर हम उसमें करते हैं, तो ऑटोगैमी और जिटेनोगैमी। और डायोसियस फ्लावर प्लांट प्रिवेंट्स बोथ ऑटोगैमी एंड जिटेनोगैमी। ठीक, जिटेनोगैमी का मतलब प्लांट भी अलग हो गया और फ्लावर अलग अलग प्लांट पे लगे हुए हैं, मेल प्लांट फीमेल प्लांट। अगर यही कहानी किस पे हो जाती? सेम पे हो जाती, सेम फ्लावर होता है तो यहाँ पे जिटेनोगैमी हो जाती, लेकिन डायोसियस है तो अलग अलग है। ये कंडीशन कौन सी होती? मोनोसियस। प्लांट सेम है, ब्रांच अलग अलग हुई, एक मेल ब्रांच है, फीमेल ब्रांच है, तो ये हो जाता हमारा आपका जिटेनोगैमी। लेकिन जब डायोसियस है तो डायोसियस में जिटेनोगैमी भी नहीं होगी और ऑटोगैमी भी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि कंडीशन कैसी हो गई? डायोसियस हो गई, सेपरेट हो गए, डायोसियस। मेल प्लांट अलग हो गया, फीमेल प्लांट अलग। चलो आगे 153। आउट ऑफ द 7 नेम्स गिवन अबव फाइंड आउट द हैप्लॉइड सेल। हैप्लॉइड सेल कौन कौन सी हैं? तो हैप्लॉइड सेल देख लो भाई, एंटीपोडल हैप्लॉइड है, सिनर्जिड सेल हैप्लॉइड है, मेल गैमीट हैप्लॉइड है, सेंट्रल सेल हैप्लॉइड है, एग सेल भी हैप्लॉइड है। पूछा गया है आउट ऑफ द 7 नेम्स गिवन अबव फाइंड आउट द हैप्लॉइड सेल्स। ठीक है, पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई n+n रहती है। चलो न्यूक्लियर सेल डिप्लॉयड है,
तो इसमें आपकी हैप्लॉइड हो जाएंगी 1 2 3 4 6 को छोड़ दीजिए, 6 एक में दी हुई है तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। 1 2 3 4 को भी पोलर न्यूक्लियाई में एन एन है तो इसको भी छोड़ दो, तो बचती कौन सी 1 2 3 एंड 5, 1 2 3, फाइंड आउट हैप्लॉइड्स, मतलब क्या हुआ, out of the 7 names given above find out the haploid cells, पहली हो गई, दूसरी हो गई, तीसरी हो गई, चौथी नहीं है, मेल गैमीट भी तो हैप्लॉइड है, सेंट्रल सेल, इसको चेक करते हैं भाई, ऑप्शन देखा जाए 153 का क्या दिया हुआ है, आउट ऑफ 7 नेम गिवन अबव फाइंड आउट द हैप्लॉइड सेल्स, ये क्वेश्चन कुछ गड़बड़ है भाई, एंटीबोडल सेल्स हैप्लॉइड होती हैं, फर्स्ट सही है, ये हैप्लॉइड हो गया, एग सेल हैप्लॉइड हो गया, सिनर्जिड सेल हैप्लॉइड हो गया, 1 2 3 हैप्लॉइड हो गई, ठीक है। फिफ्थ पोलर न्यूक्लियाई, चलो एन एन है इसको छोड़ देते हैं, न्यूसेलर सेल ये तो डिप्लॉयड है, 6 नहीं होगी, आंसर गड़बड़, सेंट्रल सेल, सेंट्रल सेल भी तो एन ही है जिसके अंदर ये सारी कहानी चल रही है, एम्ब्रियो सैक से ही बनी हुई है, इसमें ऑप्शन सेट नहीं बैठ रहा, ये क्वेश्चन जो है डिस्टर्ब, हटाइए इसको, चलो फाइंड आउट ए बी एंड सी इन द फ्लो चार्ट गिवन बिलो, और वैसे अगर देखा जाए तो हमें इन 7 में से अगर हैप्लॉइड सेट लगाना है तो हैप्लॉइड सेट में हम जो है चौथे को छोड़ देंगे, ठीक है ना, उस हिसाब से चौथा हर एक में फंसा हुआ है, तब तो ये सही हो जाएगा, लेकिन टोटल अगर 7 में से पूछा जाए तो और भी सेल हैप्लॉइड है, हाँ सी में कोई भी, हाँ ठीक है, इन 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 ऑप्शन में से कौन सी सेल, इन ऑप्शन में से किस ऑप्शन में सिर्फ हैप्लॉइड सेल है, तो आंसर सी, ठीक है। वैसे हैप्लॉइड सेल देखे जाए तो और भी हैप्लॉइड सेल है, इस ऑप्शन के हिसाब से आंसर सी सही बैठ जाएगा। 154 फाइंड आउट ए बी एंड सी इन द फ्लो चार्ट गिवन बिलो, ए बी सी, ठीक है, ए एन हो गया, बी 2 एन हो गया, सी 3 एन है, तो सी हो गया हमारा क्या, एंडोस्पर्म, सबसे पहले पकड़ लिया, तो ये और ये दोनों एंडोस्पर्म हो गए, ए फीमेल गैमीट नहीं, ए को हम कहेंगे मेल गैमीट, बी हो जाएगा पोलर न्यूक्लियाई, तभी बनेगा एंडोस्पर्म, तो आंसर सी हो जाएगा 154 का। 156 टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन्वॉल्व इन ट्रिपल फ्यूजन, सब जानते हैं 3 होंगे इसमें, ट्रिपल फ्यूजन में 3 न्यूक्लियस का फ्यूजन है। 156 की बात कर लेते हैं, सिनगैमियन ट्रिपल फ्यूजन इज कॉल्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन कहलाता है, और क्या कहलाता है, ए का डबल फर्टिलाइजेशन, चलो द सेंट्रल सेल बिकम पैक डेवलप इनटू एंडोस्पर्म एंड जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो, ये हो गया 156 का भी।
इफ स्टेम हैज 2 and 10, ठीक है, 2 and 10 है तो n कितना हो जाएगा 5। अब चलो, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन एंडोस्पर्म 15, 3n होता है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन एग n होता है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन न्यूक्लियस रेस्पेक्टिवली, तो ये 2n हो जाएगा 10। 15 5 10, 15 5 10, 15 5 10, मालूम है ना, n 2n से निकाल लेंगे। इफ एंडोस्पर्म हैज 36 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, 36 है, 3n एंडोस्पर्म दिया है, तो n हमारा कितना हो गया, n हो गया 12। तो पूछ रहा है फाइंड आउट द क्रोमोसोम नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल, दोनों में 12-12 होंगे क्योंकि n होंगे, हैप्लॉइड होंगे। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है फिलिंग करने के लिए ABCD, तो अगर हम C को कहते हैं सेंट्रल सेल, तो सेंट्रल सेल तो दिया नहीं, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल कहेंगे फिर उसको। D को फिर क्या कहेंगे, A zygote, B synergid, C प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, D प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, E डिजनरेटिंग एंटीपोडल, ठीक है ये बैठ जाएगा। जाइगोट, सिनर्जिड, डिजनरेटिंग नहीं, हाँ डी हो जाएगा। ये हो गया जाइगोट, यहां पर जाइगोट हो गया, ये जाइगोट हो गया। बी सिनर्जिड हो गया। सी प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल और उसका ये न्यूक्लियस हो गया, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस पैक, और ये लास्ट में होगी डिजनरेटिंग एंटीपोडल सेल्स। चलिए, सिलेंड्रिकल पोर्शन बिलो द कार्टिलिडन, कार्टिलिडन के नीचे क्या होगा, कार्टिलिडन के नीचे होगा हाइपो कॉटिल दैट टर्मिनेट टू root cap and the tip is called as radicle। हाइपोकॉटिल रूट कैप सी हो जाएगा 160 का। 160 है ना, हाइपोकॉटिल रेडिकल एंड रूट कैप, सॉरी ये हाइपोकॉटिल रेडिकल, रेडिकल का कवरिंग रूट कैप डी। आइए सर, वैलिडिटी ऑफ डेट पॉम फिनिक्स, एनसीईआरटी सीधी लाइन, जो किंग हेरोड जो आपके डेड सी के पास, इजराइल के पास, ये पहले से वहां पे मिला था, जिसकी वाइबिलिटी पॉलन ग्रेन की है 2000 साल पुराना, ये पॉलन ग्रेन पाया गया। चलिए, एसेसन रीजन 162। गाइनोसियम कंसिस्ट ऑफ पिस्टिल, गाइनोसियम कंसिस्ट ऑफ पिस्टिल, ये बात सही है, पिस्टिल या कार्पेल होता है। इट रिप्रेजेंट द मेल, मेल नहीं फीमेल रिप्रोडक्ट, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, सी हो गया आंसर। चलो, क्लिस्टोगैमस फ्लावर प्रोड्यूस एस्योर्ड सीड, जी हाँ, क्लोज्ड है तो एस्योर्ड सीड रहेगा, एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर, फ्लावर क्लोज्ड है। कि डू नॉट ओपन एट ऑल, रीजन भी सही है, ए हो जाएगा। क्लिस्टोगैमस फ्लावर जो होता है वो बंद रहता है, इसलिए उसमें 100% चांसेस फर्टिलाइजेशन के हैं। पार्थेनोकार्पी इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ सीडलेस फ्रूट, सही बात है, पार्थेनोकार्पी मतलब बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट का बनना, सीडलेस फ्रूट हो गया। एपोमिक्सिस अकर्स विदाउट फर्टिलाइजेशन, ये बात भी सही है, लेकिन दोनों स्टेटमेंट अलग अलग हैं, ठीक। एपोमिक्सिस विदाउट फ्यूजन होता है, एपोमिक्सिस अलग फिनोमेना, पार्थेनोकार्पी अलग फिनोमेना। एपोमिक्सिस इज एक्सेक्सुअल मिमिक टू
सेक्सुअल, तो इसका हो जाएगा बी। दोनों सही है लेकिन एक दूसरे से कोरिलेटेड नहीं है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट वन। इसमें पढ़िए और इसमें से जो सही है वो बताइए। मैच्योर ओव्यूल in which micropyle comes to lie close to the funiculus of ovule anatropous, ठीक है। basal part of ovule is chalja, ये भी ठीक है। megasporangium along with its protective interest called as ovule, ये भी सही है। तो तीनों ही सही स्टेटमेंट दिए गए। 166 कह रहा फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। मोस्ट कॉमन एंडोस्पर्म इज ऑफ न्यूक्लियर टाइप, ठीक है। कोकोनट वाटर इज मेल गैमेटोफाइट, नहीं, एंडोस्पर्म है। कोकोनट हैज बोथ फ्री न्यूक्लियर एंड सेलुलर टाइप ऑफ, दोनों सही है। पहला और तीसरा, पहला और तीसरा ये रहा, बी आंसर सही हो जाएगा। मैच द कॉलम 1 एंड कॉलम 2। आउटर इंटेगुमेंट को कहते हैं टेस्टा, इनर को कहते हैं टेगुमेन। ओवरी फ्रूट में, ओव्यूल है तो सीधा सीधा अटैच। 1 2 3 4 सी लीजिए, अपने आप ही सही अरेंज कर दिया गया है। 168 नॉन एंडोस्पर्मिक सीड जानते हैं, पीजी बीन बजाए पी हो गया। बी का 4, बी का 4 दो मिल गए। ट्रू फ्रूट, ट्रू फ्रूट हमारा कौन सा है, मैंगो। फॉल्स फ्रूट कैजू, एप्पल, स्ट्रॉबेरी। डी का 3, डी का 3 एक ही दिया है, बी बैठ गया, ठीक है ना। ए का 1, बी का 4, सी का 2 और डी का 3। चलिए 169 पे आ जाइए। कॉटिलिडन, इपिकॉटिल, पिल्म्यूल, तो पिल्म्यूल सीधा सीधा मालूम है, स्टेम टिप। सी का 3, सी का 3, ये दोनों हो गए। इपिकॉटिल पोर्शन एबव, बी का 1। कॉटिलिडन लीफ ऑफ इम्ब्रियो, ए का 4। लो ए का 4 तो एक ही दिया हुआ, बी का 2 और एबव, हाँ ठीक है यहाँ पे बी का 2 हो गया, सी का 3, डी का 1 पोर्शन बिलो द हाइपोकॉटिल, ठीक। 169 का सी आंसर सही हो जाएगा। मैचिंग में एक दो को मिला के आंसर तुरंत चेक कर लो। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में सबसे पहले क्या हो जाएगा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब पॉलिन ग्रेन बनना। और पॉलिन ग्रेन बनने का मतलब है कि पहले स्पोरोजिनस टिश्यू, फिर माइक्रोस्पोर टेट्राड, फिर नहीं, पॉलिन ग्रेन, स्पोरोजिनस टिश्यू, पॉलिन मदर सेल, माइक्रोस्पोर, यही सही आ रहा है टी। स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर बनेगी माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलिन मदर सेल, उसमें बनेगा माइक्रोस्पोर टेट्राड, माइक्रोस्पोर टेट्राड पॉलिन ग्रेन, पॉलिन ग्रेन के अंदर मेल गैमेट। बेस्ट आंसर डी। चलिए लास्ट 10 क्वेश्चन। थोड़ा ये पॉम टैब पे भी नई प्रैक्टिस चालू हुई इसलिए। Among the term listed below, those that are not technically correct, name for the flower world। बहुत बेसिक क्वेश्चन। हम लोग जानते हैं फ्लावर में 4 पार्ट होते हैं, कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। तो कह रहा है इनमें से कौन सा टेक्निकली करेक्ट नेम नहीं रखा हमने फ्लावर के वर्ल के हिसाब से, ग्रुप के हिसाब से। तो एंड्रोसियम सही रखा है, कार्पेल सही रखा है, कार्पेल सॉरी कार्पेल होना चाहिए था गाइनोसियम। करोला सही रखा है, सेपल की जगह होना चाहिए था कैलिक्स। तो ये दोनों जो है 2 और 4। तो ऐसे बच्चों वाले क्वेश्चन बहुत ध्यान से करो, ये नहीं गलत हो जाए। कार्पेल और सेपल स्टेटमेंट वर्ल ना दे करके उसकी यूनिट दे दी गई है। एम्ब्रियोसेक इज ऑफ द ओव्यूल एज, एम्ब्रियोसेक वैसे ही है
जैसे कि इम्ब्रियो सैक ओव्यूल में है, वैसे ही एंथर में कौन है? इम्ब्रियो सैक ओव्यूल में, तो एंथर में आपका पॉलन ग्रेन हो जाएगा, सी। चलिए, ऑटोगैमी कैन अकर इन चेस्मोगैमस फ्लावर इफ, ऑटोगैमी हो सकती है किसमें? ओपन फ्लावर में भी सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है अगर बोथ पॉलन एंड ओव्यूल मैच्योर साइमल्टेनियसली, मैच्योर बिफोर नहीं, मैच्योर नहीं, यही सबसे सही है, सिंक्रोनाइज्ड में। ठीक, फ्लावर ओपन टाइप का चेस्मोगैमस है, लेकिन उसमें भी सेल्फ पॉलिनेशन यानी ऑटोगेमी पॉसिबल है अगर दोनों पॉलन ग्रेन और ओव्यूल, या जिसको कहते हैं स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी जो है वो सेम टाइम में डेवलप हो जाए, तो मामला बन जाएगा किसका? सेल पॉलिनेशन का और फिर सेल फर्टिलाइजेशन का। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से कौन सी बात सही है? क्लिस्टोगैमस फ्लावर ऑलवेज एग्जिबिट ऑटोगैमी, क्लिस्टोगैमस मतलब सही बात है। चेस्मोग्लम फ्लावर्स ऑलवेज एग्जिबिट जिटेनोगैमी, में और में नॉट भी एक बार को कह सकते हैं हम लोग। क्लिस्टोगैमस फ्लावर एग्जिबिट बोथ ऑटोगैमी एंड जिटेनोगैमी, नहीं। चेस्मोगैमस जो क्लोज है उसमें दोनों नहीं हो पाएंगी। चेस्मोगैमस फ्लावर नेवर एग्जिबिट, तो बेस्ट आंसर है ए, 174 का ए हो जाएगा आपका, जो सही बात कही जा रही है। 174, 175 पे आई है। फ्रॉम द एमंग सिचुएशंस गिवन बिलो चूज द वन दैट प्रिवेंट्स बोथ ऑटोगैमी एंड जिटेनोगैमी, यानी हम लोग क्या चाहते हैं? कराना चाहते हैं जीनोगैमी, और जीनोगैमी तभी हो पाएगी जब फ्लावर कैसा हो जाएगा? डायोसियस फ्लावर। डायोसियस जब प्लांट होगा, मतलब अलग अलग उस पे पाए जाएंगे, किस पे? मेल फ्लावर अलग और फीमेल फ्लावर, यानी डायोसियस फ्लावर कौन सा दिया हुआ? ये हो जाएगा, मेल एंड फीमेल फ्लावर, बी हो जाएगा। मोनोसियस बियरिंग यूनिसेक्स वन नहीं, डायोसियस प्लांट नहीं। ठीक, चलिए 176 की बात करते हैं। In an embryo sac, the cell that degenerate after fertilization, एंटीपोडल और प्राइमरी एंडोस्पर्म सिनर्जिड, एंटीपोडल प्राइमरी एंडोस्पर्म, फर्टिलाइजेशन के बाद ये दोनों डिजनरेट कर जाती हैं, सिनर्जिड और एंटीपोडल डिजनरेट कर जाएंगी, डेवलप होंगी आपकी, पैक बनाते हुए एंडोस्पर्म बनाएंगी। इन द embryo of a typical dicot and a grass, ट्रू होमोलॉगस स्ट्रक्चर, होमोलॉगस समझ गए, यानी डाइकॉट और ग्रासेस हो गए मोनोकॉट में, होमोलॉगस सेम इन स्ट्रक्चर। कौन सा दिखाई दे रहा है आपका? कोल्यूप्टाइल, कोल्यूप्टाइल, कोल्यूराइजा इसमें होती नहीं है, कोल्यूप्टाइल स्कूटम, कॉटिलिडन एंड स्कूटम, हाइपोकॉटिल एंड रेडिकल। तो डाइकॉट में कॉटिलिडन वही सेम है, ग्रासेस में कॉटिलिडन को ही कह देते हैं स्कूटम। चलिए, सिंगल स्कूटेलम, the phenomena observed in some plant where sexual apparatus is used for forming seeds without fertilization. Parts of sexual, the phenomena were observed in some plant where in parts the sexual apparatus is used to for forming the uh, seed without fertilization, यानी फर्टिलाइजेशन ना हो, गैमीट फ्यूज ना करें, और हम सेक्सुअल पार्ट को यूज कर रहे हैं, यानी ओव्यूल में ही कोई हिस्सा जो है इम्ब्रियो सैक में या पॉलन मदर सेल, वो सॉरी मेगा स्पोर मदर सेल इटसेल्फ जो 2n है वही बनाती है, तो जहां फर्टिलाइजेशन एपो हो जाए, लैक हो जाए, दैट इज द एपोमिक्सिस। भाई कहाँ चले गए? ये हो जाएगा आपका एपोमिक्सिस कहलाएगा, दैट इज द मिमिक ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी किसको कहते हैं। 179, in a flower if the megaspore mother cell form megaspore without
undergoing meiosis and if one of the mega develop into an embryo sac its nuclei would be, ठीक है ना। तो मेगा स्पोर मदर सेल, वही उसके एग्जाम एपोमिक्सिस के आगे बात चल रही कि मेगा स्पोर मदर सेल जो 2n है वही डेवलप हो जाए एम्ब्रियो सैक में तो वो डायरेक्ट डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बना लेगा और वही आगे सीड बना लेगा। ये पार्ट है हमारा एपोमिक्सिस का। लास्ट क्वेश्चन आ जाता है, इन ए फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक द हैप्लॉयड डिप्लॉयड एंड ट्रिप्लॉयड स्ट्रक्चर। तो हैप्लॉयड सिनर्जिड है, जाइगोट ट्रिप्लॉयड मिल गया हमको, प्राइमरी एंटीपोडल जाइगोट नहीं है तो यही आ जाएगा ए। सिनर्जिड हैप्लॉयड हो गया, जाइगोट डिप्लॉयड हो गया, प्राइमरी एंडोस्टोम न्यूक्लियस ट्रिप्लॉयड हो गया। इसी के साथ आपके सारे क्वेश्चन हमने कवर कर लिए, सबके आंसर समझ गए, कोई भी क्वेश्चन गड़बड़ नहीं था। एक जो बीच में आया था उसमें हम लोगों ने 7 में से जो लिस्ट दी हुई है उनमें से फाइंड आउट कर लिया कि कौन कौन सी हैप्लॉइड है। तो सारे क्वेश्चन सही है, सारे आंसर सही है। करते रहिए, देखते रहिए, मिलते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।